बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं 12.1 एक्सरसाइज की लिमिट्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में 12.1। क्वेश्चन नंबर 2 में है एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। तो जो थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स अब सिंपली ये समझ लीजिए कि हमने बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स परफॉर्म करने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और ये 2 फंक्शंस पे एक लिमिट अप्लाई हो रही है, तो थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स हमें ये कहते हैं कि आप इस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें फर्स्ट टर्म को भी और सेकंड टर्म को भी, और फिर अगर कोई कांस्टेंट होगा तो उस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर ले आएँ, अगर कोई पावर होगी तो लिमिट को पावर के इनसाइड ले जाएं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स करते हुए हम देखते हैं कि जी थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स कैसे अप्लाई होते हैं और लिमिट्स की कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट दी हुई है x अप्रोचेस टू 3 और 2 फंक्शंस हैं जिन पे ये लिमिट हमने अप्लाई करनी है। तो इस लिमिट को हम फर्स्ट टर्म को भी अप्लाई कर देते हैं और इस लिमिट को सेकंड टर्म को भी। तो पहले तो इस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 को हम अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट टर्म को, जो कि हमारे पास है 2x, प्लस फिर इसी लिमिट को हम अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट सेकंड टर्म को, x अप्रोचेस टू 3 आप दे देंगे सेकंड टर्म को जो कि कांस्टेंट टर्म है 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो आप इस कांस्टेंट को लिमिट से पहले ले आएंगे, 2 पहले आ जाएगा और लिमिट आप अप्लाई कर देंगे जो हमारे पास x की टर्म है वो जस्ट x है। तो 2 को आपने लिमिट से पहले लिख दिया और लिमिट को x पे अप्लाई कर दिया। यहाँ पे तो चूंकि x नहीं है हमारे पास तो जस्ट कांस्टेंट है, तो आप इस केस में कांस्टेंट को बेशक यहीं पे रहने दें क्योंकि x हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब जब कांस्टेंट आपने अलग कर लिया और डायरेक्टली हम लिमिट को x तक ले गए तो फिर आप लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करें, x की जगह पे आप 3 पुट कर दें, बाहर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई x की जगह पे आप 3 अप्लाई कर देंगे। ये x को हमने 3 अप्लाई कर दिया। याद रखें जैसे ही आपने लिमिट को अप्लाई करना है तो फिर ये लिमिट नहीं लिखनी है। अब आपने लिमिट ख़त्म हो गई, हमने इस लिमिट को अप्लाई कर दिया x में, तो x की जगह पे हमने 3 लिख दिया, प्लस आगे तो एक कांस्टेंट फंक्शन था 4, x है ही नहीं। अगर x होगा तो उसको हम रिप्लेस करेंगे विद नंबर 3, अगर x नहीं है तो जब इस लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये 3 2 टाइम इज 6 एंड दिस इज प्लस 4 एंड 6 प्लस 4 इज़ 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स करते हुए हम लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह हम सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे। उसके बाद हमने चूज़ किया है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें स्क्वायर रूट्स भी थे और पावर्स भी थी। तो इसमें देखते हैं कि जी कैसे हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। पहले हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा इस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें फर्स्ट टर्म को भी और सेकंड टर्म को भी। तो पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम इसको। तो ये लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 2, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई फर्स्ट टर्म विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब प्लस 1 माइनस इसी लिमिट को सेकंड टर्म को भी आप अप्लाई कर दीजिए x अप्रोचेस टू 2 और सेकंड टर्म है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। तो इस लिमिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फर्स्ट टर्म के साथ भी और सेकंड टर्म के साथ भी। अब इस लिमिट को इनसाइड द पावर ले जाएंगे, चूंकि अब स्क्वायर रूट हाफ पावर होती है तो इसको हम विद इन अ स्क्वायर रूट ले जाते हैं इस लिमिट को। तो ये स्क्वायर रूट के इनसाइड ये हमारी लिमिट चली जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये होंगे नेक्स्ट हमारे पास x की पावर 3 प्लस 1 माइनस यहाँ पे भी ऐसे ही आप स्क्वायर रूट के इनसाइड लिमिट को ले जाएं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और नेक्स्ट विद इन स्क्वायर रूट हमारे पास हैं x स्क्वायर प्लस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट के इनसाइड तो हम लिमिट को ले गए, लेकिन वहाँ पे देखें फिर वो प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं जिस पे लिमिट हमने अप्लाई करनी है। तो इस लिमिट को x क्यूब को भी दे दें और इस लिमिट को 1 को भी दे दें। तो मैं इस लिमिट को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, x अप्रोचेस टू 2 है लिमिट, इसको x क्यूब को भी दे देते हैं, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 जो है ये जो नेक्स्ट कांस्टेंट नंबर 1 लिखा हुआ है इसको भी दे देते हैं विद इन स्क्वायर रूट, माइनस नेक्स्ट स्क्वायर रूट में भी ऐसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें इस लिमिट को x स्क्वायर को भी और इस लिमिट को 5 को भी। तो ये होगी जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये x स्क्वायर को भी हम दे देंगे प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और यही लिमिट हम नेक्स्ट कांस्टेंट नंबर 5 को भी दे देंगे।
ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या कहता है, अब फिर हमारे पास अभी हम डायरेक्टली x तक नहीं पहुँचे, x की पावर 3 है, तो इस लिमिट को हमें इस पावर 3 के इनसाइड भी ले जाना पड़ेगा। तो इस लिमिट को फर्दर आप इस पावर के इनसाइड ले जाएं, x अप्रोचेस टू 2, x की पावर 3 थी तो आप इसको विद इन पावर ले जाएंगे, x और इस सारे की पावर 3 हो जाएगी इंक्लूडिंग दिस लिमिट, प्लस यहाँ पे तो नेक्स्ट कांस्टेंट है हमारे पास, और हमें पता है कि कांस्टेंट पे आप लिमिट अप्लाई भी करेंगे तो वो कांस्टेंट वही आंसर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी लिमिट को एक्स स्क्वायर है तो x की पावर 2 के इनसाइड ले जाएं आप, x अप्रोचेस टू 2 x, और x स्क्वायर था तो इंक्लूडिंग दिस लिमिट आप x की पावर 2 ले लेंगे, इस स्क्वायर के इनसाइड लिमिट को ले गए, और नेक्स्ट लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और एक कांस्टेंट नंबर है 5। अब देखिए हम अपने टारगेट पे पहुंच गए, लिमिट डायरेक्टली x तक हमारे पास आ गई। जब लिमिट x पे आ जाए तो फिर आप लिमिट को अप्लाई कर दें बाय अप्लाइंग लिमिट x अप्रोचेस टू 2। बेशक आप यहाँ पे मेंशन भी कर दें कि जी हम क्या कर रहे हैं, बाय अप्लाइंग लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ओके, आप इसको अप्लाई कीजिए लिमिट को। अब विद इन अ स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास, जहाँ पे x है वहाँ पे आप 2 लिख देंगे, x की जगह पे 2 और इस सारे की पावर 3 है तो x को आपने 2 से रिप्लेस कर दिया और उस सारे की पावर 3 प्लस, अब चूंकि कांस्टेंट 1 है इसमें तो x है नहीं तो आप x को 2 वहीं पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे x होगा, जहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है तो वो फिर कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे भी x को आप रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ और इस सारे का स्क्वायर था तो 2 का भी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी x अप्रोचेस टू 2 अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट है 5, x नहीं है तो वो 5 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 2 क्यूब 8 होंगे प्लस 1 माइनस यहाँ पे 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 5, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ भी 9 होंगे 5 प्लस 4 और 9 स्क्वायर रूट तो 3 होते हैं, सो 3 माइनस 3 और 3 माइनस 3 विल बी 0। सो इस सारी कैलकुलेशन का कंक्लूजन हमने क्या किया, 0। सो स्टेप वाइज हम लिमिट्स को अप्लाई करते रहे और एट द एंड हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह इसका 6 वाला पार्ट अगर आप देखें वो फ्रैक्शन में है हमारे पास, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसीजर सेम ऐसे ही है, हम इस लिमिट को पहले अप्लाई कर देंगे। अब चूंकि फ्रैक्शन है तो हम इस लिमिट को नोमिनेटर को भी दे देते हैं और डिनोमिनेटर को भी दे देते हैं। तो यही लिमिट x अप्रोचेस टू -2 है हमारे पास, इसको नोमिनेटर के साथ लिखते हैं विच इज़ 2x क्यूब प्लस 5x, और इसी लिमिट को आप डिनोमिनेटर को भी दे दें, x अप्रोचेस टू -2 और डिनोमिनेटर में लिखे हुए 3x और -2। अब डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, इस लिमिट को फर्स्ट टर्म के साथ भी अप्लाई कर देते हैं और सेकंड को भी दे देते हैं। तो 2 कांस्टेंट है तो चले मैं इसको फर्स्ट में लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप में, और लिमिट x अप्रोचेस टू -2 दिस इज़ x क्यूब प्लस यहाँ पे भी कांस्टेंट 5 हम अलग से ले लेते हैं और लिमिट हम लिख लेते हैं x अप्रोचेस टू -2 और x पे। डिनोमिनेटर में भी 3 कांस्टेंट हम लिमिट से पहले लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और लिमिट होगी x पे माइनस, यहाँ पे तो सिर्फ चूंकि कांस्टेंट ही है, इसको अगर आप पहले लिख लेंगे तो फिर 1 रह जाएगा हमारे पास, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, 2 ही रहने देते हैं। जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज़ रहने दें, जहाँ पे x के साथ कांस्टेंट था तो उस कांस्टेंट को हमने कॉमन ले लिया और लिमिट को अप्लाई कर दिया। अब भी आप देखें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी 2 और ये लिमिट x पे अप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे x क्यूब है तो लिमिट को इस क्यूब के इनसाइड ले जाएं। आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2x और इस सारे की पावर 3 है तो आप भी इस सारे की पावर 3 कर दें प्लस 5, यहाँ पे तो x की पावर 1 है तो ये तो लिमिट बिल्कुल आप x तक ले गए। अब इसको इकट्ठे अप्लाई करते हैं, x डिवाइडेड बाय 3 लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ये x ये भी हम पावर तक ले गए और आगे तो है ही कांस्टेंट लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और ये जस्ट 2 था जिस पे लिमिट अप्लाई करनी थी। अब आप लिमिट्स को अप्लाई कर दें क्योंकि आप बिल्कुल पावर के इनसाइड भी ले गए।
आप क्या करेंगे, ये बाहर 2 वैसे ही जहाँ पे x है वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे -2, क्योंकि लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू -2 थी और इसका क्यूब था तो ये क्यूब। जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई की फिर लिमिट नहीं लिखेंगे, x की जगह पे -2 लिख देंगे, +5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे भी x की जगह पे -2 लिख दें, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 3 और x की जगह पे हम लिख देंगे -2 माइनस, अच्छा ये तो कांस्टेंट था, जस्ट 2 था तो इसको आपने -2 से रिप्लेस नहीं करना, जस्ट आप जहाँ पे x होगा उसको -2 से रिप्लेस करेंगे। तो कांस्टेंट है तो ये -2 का 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं हमारे पास। वो कैलकुलेशंस क्या हैं जी, 2 -2 की पावर 3 करेंगे हम और हमें पता है वो माइनस के 8 आ जाते हैं, ये भी प्लस माइनस और माइनस एंड 5 2 टाइम इज 10, दिस इज -6 एंड -2। इसको सिंपल करें तो आप ये हो जाएंगे 8 -8 2 टाइम इज -16 -10 और -6 एंड -2 इज -8, सो दिस इज -26 डिवाइडेड बाय -8। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, एक तो माइनस से आप माइनस सिंपल कर सकते हैं, ये आपके दोनों जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, दिस इज 13/4। इसको आप 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी 13 एंड दिस इज 4, सो दिस इज आवर आंसर।